हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। ओके, सो पॉजिटिव रहना है गाइज, एंड देख लेते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन का। King of Wands, Queen of Wands. ओके नाइस। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर 7 ऑफ कॉइन्स है। ऑलराइट, द मैजिशियन, 2 of Wands, Page of Coins, and we have 6 of Cups. Bottom of the deck say 2 of Coins and 10 of Cups. Alright गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पर आप दोनों फायर साइन से हो सकते हो, या फायर या एयर का कॉम्बो हो सकते हो, क्योंकि ये साइन दिखाई देता है। फायर साइन में आता है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि। गाइस देखो, मैं यहाँ पर एक एक एनर्जी बताते जा रही हूँ, आपसे जो रेजोनेट करे लेते जाइएगा। देखो, सबसे पहले तो जो मुझे दिखाई देती है वो ये हो सकता है कि जिनके साथ आप कनेक्शन में हो या जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो सकता है या तो उनकी कहीं और शादी फिक्स हुई है किसी और के साथ, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड ही है, ठीक है। बट कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कुछ ये मैरिड जो वर्ड है ना, ये जो शादीशुदा ये जो चीज़ है, एक्चुअली ये कहीं ना कहीं मैटर कर रही है आपके कनेक्शन में, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो। बट आई थिंक कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के इशू चल रहे हैं, शादी को लेकर के इशू चल रहे हैं, कनेक्शन के फ्यूचर को लेकर के इशू चल रहे हैं। उसमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा या क्या होगा हमारे इस रिश्ते का। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बेहतरीन बॉन्डिंग फील करते हो, आप बहुत अच्छा, आपकी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा बॉन्ड है आप दोनों का, आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। और ये आप दोनों को भी महसूस होता है कि यस, हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। एक पैशन कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। तो यहाँ पर अब कुछ लोगों के लिए तो दुविधा ये हो गई है कि क्या होगा, हमारा इतना अच्छा कनेक्शन है लेकिन मेरा जो पर्सन है उसकी कहीं और शादी होने जा रही है या कहीं और ऑलरेडी वो मैरिड है। सो क्या है आगे कुछ समझ में नहीं आता। और अभी शायद हो सकता है कि ये इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम भी चल रही हो। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि लाइक एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आप दोनों का ये है कि ये कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि लाइक एक होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि हम दोनों साथ में रहेंगे खुश, लेकिन कोई और उस चीज़ पर जैसे बिलीव नहीं कर रहा है। अच्छा, करंटली मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ गाइस कि शायद आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन आप यूज़ कर रहे हो, और आई फील कि आपकी पर्सन भी। ओके, जैसे कि क्या होता है कि जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, एंड देन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ पकड़ में आती है और वो उसको ट्राई करने की सोचता है कि चलो लेट्स सी, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है।
तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप भी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो एंड आपके पर्सन भी कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हैं। बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न में तो मुझे वो दिखाई देते हैं कि वो थोड़ा-सा मतलब सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न तो नहीं कहूँगी, मतलब बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा करके। और अलग-अलग तरीके के थॉट आते हैं दिमाग में। कभी तो आते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और कुछ भी ऐसा कुछ मिरेकल होगा, हम एक हो जाएँगे। कुछ ऐसा चमत्कार, कुछ ऐसा जादू होगा कि हम एक हो जाएँगे। एक तरफ थॉट आता है कि नहीं हो पाएँगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखती है, चैलेंजेस दिखते हैं। तो ये दोनों तरीके के माइंड हमारे काम करते हैं एंड ये दोनों तरीके के थॉट्स हमें देते हैं। तो आपके पर्सन भी करंटली उन दोनों तरीके के थॉट्स में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। एंड मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके जो पर्सन है अभी भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो पता है ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं अपनी इमेजिनेशन में कि अगर आप उनके लाइफ पार्टनर होते या आपकी उनके साथ शादी हुई होती तो लाइफ कितनी अलग होती, कितनी अलग। आपकी खुद की आपकी जो लाइफ है उसको देखते हैं और अगर आपके साथ होती तो कैसी होती वो महसूस करते हैं। तो इमेजिनेशन में ये कि अगर आपके साथ लाइफ होती तो कैसी होती। अगर इस पर्सन की किसी और के साथ शादी होने जा रही है तो भी ये शख्स ना जिसके साथ शादी होने जा रही है उसके साथ ज़्यादा नहीं सोच पा रहा, लेकिन बार बार इनको आपके ख्याल आते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, आपके साथ होना चाहिए फ्यूचर। एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे ये आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं। और अगर ऐसा कुछ है कि आप दोनों का अभी जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा इशू चल रहा है जिसमें शादी, कमिटमेंट और शादी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। फैमिली नहीं, आप दोनों ही अभी अनमैरिड हो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ की वजह से शादी नहीं हो पा रही है। तो भी मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि आपके पर्सन सिर्फ आप ही के साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही वो शादी करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप वो चाहते हैं। बट हाँ, ऑफकोर्स मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वैसी चाहते तो ये हैं लेकिन वैसा हो नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन चाहत तो एटलीस्ट है। ओके, एंड चाहत ही कहीं ना कहीं मिराइकल क्रिएट करती है, चाहत ही कहीं ना कहीं वो जादू, वो चमत्कार लेकर के आती है कि चीज़ें बदल जाती है। क्योंकि हम मैनिफेस्टेशन में क्या करते हैं, चाहत और बिलीव और फोकस, ये चीज़ रखते हैं। देखो, चाहत, बिलीव, फोकस और पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों को हम जब मिक्स कर देते हैं और एक अच्छा खासा इन चीज़ों में बैलेंस ले आते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो भी इनको बहुत याद आता है। एंड कभी कभी ना आपकी पर्सन को ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन को किसी की बुरी नज़र लग गई। हम जो खुश थे, हमारी जो खुशी थी उसको शायद लोगों ने नज़र लगा दी। लोग कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई और ना लगाए, हमारी खुद की नज़र लग गई। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सपने बहुत देखे हैं आप दोनों ने। जैसे बातचीत होती है ना कपल्स के बीच में तो सपने बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बातों बातों में ही सपने हो जाते हैं। हर इंसान उनके बारे में सोचता रहता है, सपनों के बारे में। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सपने देखे हैं, अभी उन सपनों के टूटने का डर लगता है और वो हर किसी के साथ होता है। अगेन यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस, जजमेंट है, 10 ऑफ कप्स है और यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स। ये 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न लेकर के आता है। आपके पर्सन आपको नहीं खोना चाहते हैं, वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा। और इनका ये है कि ये सब कुछ पॉजिटिवली चाहते हैं। इनका ऐसा है कि ये ना झगड़ा नहीं करना चाहते, लड़ाई नहीं करना चाहते, ये कोई भी टेंशन परेशानी नहीं लेकर के आना चाहते हैं। इनका ये है कि जो भी हो प्यार से हो, सबकी खुशी के साथ हो, किसी को दुख दे करके ये खुद की खुशी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक चीज़ है जिसके लिए सिर्फ ये, ऐसी चीज़ के लिए सिर्फ ये यूनिवर्स से ही उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि लोगों से बोलेंगे तो वहाँ झगड़ा होगा, टेंशन होगी, एंजाइटी होंगी
और यूनिवर्स ही ऐसे जो बिना जज किए हमें सुनते हैं और बिना जज किए हमें और बिना कुछ हमें डांटे हमें चीज़ें दे देते हैं बहुत मांगने पर। सिर्फ वो यूनिवर्स ही है। बाकी अगर हम किसी शख्स से बोलेंगे ना तो वो ताने ऑफ कोर्स देगा, 2 ताने सुना के ही देगा, कोई चीज़ देगा तो। और ये वही चीज़ नहीं चाहते हैं कि चीज़ें हों लेकिन प्यार से हों, झगड़ा करके या बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल करके नहीं करना कुछ भी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि उसमें इंसान को रियल खुशी नहीं मिल पाती है। किसी को दुख पहुंचा के कुछ शुरू करें या वो चीज़ ना, ऐसा लगता है इनको कि नहीं, उससे हम कभी खुश नहीं रह सकते हैं, उससे हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी करके। तो ऐसे इनके थॉट्स हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं। Magician in the mirror, blossoming abundance, community। ये अगेन कम्युनिटी, यहाँ पर समाज का डर, लोगों का डर, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो डर दिखाई देता है यहाँ पर। आपके पर्सन का ऐसा है कि ये डर है उनके मन में, ये चीज़ आती है उनके मन में, लेकिन उसके साथ उनके मन में ये भी आता है कि यार उसके साथ जो फील करता हूँ या करती हूँ वैसा किसी और के साथ फील नहीं होता है, तो मैं कैसे खुश रह पाऊँगा या मैं कैसे खुश रह पाऊँगी। वो मेरे लिए खुशी है, वो मेरे लिए अबंडेंस है, वो मेरे लिए सब कुछ है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इसमें कि एक तरफ तो डर है ये सोसाइटी का और दूसरी तरफ इनकी खुशी है। अब यहाँ पर ये उसी में फंसे हुए हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ये प्रैक्टिकली सोचते हैं तो भी कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल होने की भी कोशिश करते हैं ना, तो भी आपके ख्याल आते हैं, तो भी आपके ख्यालों में रहते हैं। ये प्रैक्टिकल एक इंसान होता है ना कि प्रैक्टिकल हो जाए, अपने आप को सख्त बना ले, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको तब भी फ़र्क पड़ रहा होता है। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन उसका ख्याल मेरे मन से नहीं जाएगा। चाहे मैं प्रैक्टिकल बन जाऊँ, चाहे मैं ध्यान ना दूँ, चाहे मैं कुछ भी खुद को एक कमरे में बंद कर लूँ, या मैं बहुत शोर शराबे में भी चला जाऊँ कि भाई थोड़ा सा मेरा उस शोर शराबे में ध्यान नहीं, इनका नहीं हट रहा आपसे ध्यान, कहीं ना कहीं आप इनके ख्यालों में रहते हो। तो इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। ये बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी और इस कनेक्शन की भी, खुशी हो आप इनकी, आपके बिना इनका मन नहीं लगता। ये ज़बरदस्ती खुद को कंट्रोल करते हैं, और खुद को ज़बरदस्ती आपके पास आने से क्यों कंट्रोल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इनको जो है क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है आगे का, इसलिए ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और यूनिवर्स से प्रे करने में कोई कमी नहीं छोड़ रखी इन्होंने। यूनिवर्स से ये बहुत प्रे करते हैं, लेकिन खुद के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। आपके पास नहीं आ रहे हैं या पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं आपको, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक होता है ना कि इंसान को क्लियरिटी मिल जाती है तो आराम से फ्री माइंड एंड बहुत अच्छे से इंसान अपना 100% देता है। लेकिन जब क्लियरिटी नहीं होती तो अंदर एक घबराहट सी रहती है, एक स्ट्रेस रहता है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ तो रहे हैं, कहीं आगे जा कर के ऐसा ना हो कि साथ ना दिया तो फिर सामने वाला हमें कहीं ना कहीं धोखेबाज बोलेगा या बोलेगा कि सब टाइम पास था, और फिर हम अपनी फीलिंग्स को हर्ट कर लेते हैं कि यार हमने किसी को इतने प्यार से चाहा, कोई टाइम पास नहीं था, लेकिन फिर भी उसको तो यही लगा एंड में कि टाइम पास था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में घूमती रहती है, ये सारी चीज़ें इनको परेशान करती हैं अंदर ही अंदर। तो इनके यहाँ पर दिक्कत ये हो रही है, ये जो कभी बात करते हैं कभी नहीं करते हैं, इनके साथ यही दिक्कत चल रही है यहाँ पर। बट ये इस रिश्ते की और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, ये रिश्ता इनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खुशी हो आप इनकी, अगर आप इनकी लाइफ में जाते हो तो ये
इनको ये है कि उससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिल सकती, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी, ऐसा है इनका। यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या मैसेज है आपके लिए। गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहो, ठीक है। आप जिनसे प्यार करते हो ना कहीं आपके पार्टनर उसको फील करते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पार्टनर भी मुझे बहुत चाहता है, ऐसा कहीं ना कहीं इनको फील होता है। ये नर्वस है आपको कॉल करने से, क्योंकि इनको ऐसा लगता है या तो आप इग्नोर कर दोगे या फिर नर्वसनेस का एक और रीज़न जो मैंने बताया वो भी है। बट यहाँ पर जो है ऐसा है कुछ कि नर्वस है आपको कॉल करने से, कॉल करना चाहते हैं लेकिन ये नर्वस है। ये अपना जो प्यार है उसको प्रूव करना चाहते हैं थ्रू एक्शंस, मतलब कि एक्शंस के थ्रू अपना प्यार आपको प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैं सच में प्यार करता हूँ। बोलने को तो दुनिया बोलती है, लेकिन बोलने को तो हम बोल सकते हैं प्यार करते हैं, लेकिन वो एक्शंस में भी आना चाहिए, दिखना भी चाहिए प्यार। तो वही प्यार ही दिखाना चाहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू, ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ये चीज़ आपके साइड से हो रही हो। आई थिंक कि आप रीडिंग देख रहे हो, बट कुछ लोग आप में से रीडिंग देख रहे हो, बट कुछ ऐसा है कि आपने बात करनी बंद की है आपके कुछ इश्यूज़ की वजह से। शायद ये जो एनर्जी मैंने बताई वो आपके लिए आपकी एनर्जीज़ थी, आपको पता होगा, और आपने कुछ रीज़न से उनसे बात बंद की, लेकिन अभी आप खुद ही रीडिंग देख रहे हो ये जानने के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। सो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी फ़ोटोज़ अभी भी इनके फ़ोन में हैं और ये अभी भी आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। और वेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप इनसे बात करोगे। ये फिर से आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, तो मतलब ये आपका फिर से अगर ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनको ऐसा महसूस होता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो शायद। सो ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अदर हाफ हो, इनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके अदर हाफ हो। आपकी ये लाइक एक ऐसा कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना किसी शख्स के लिए कि इसके साथ तो मेरा कुछ अलग ही कनेक्शन है, कुछ अलग ही लेवल का कनेक्शन है, तो ये वैसा फील करते हैं। ओके, सो ये इनकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।